अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं दारुल इफ्ताह यूट्यूब चैनल। आज का मसला 10 बीवियों की कहानी पढ़ना, लकड़हारे की कहानी पढ़ना और इन जैसी दीगर सैयदा फ़ातिमा का मौजज़ा, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौजज़ा, इस नाम की बहुत छोटे रिसाइल छपे हुए हैं। उनको पढ़ना कैसा है, किसी साहिब ने भेजा दारुल इफ्ताह के अंदर, तो उनका बग़ौर जायज़ा लिया तो कुतुब की बरकरदानी की, ना अहादीस के अंदर उनका कोई मौजज़ा मिला, इस तरह की कोई रिवायत मिली, और ना ही तारीख़ के अंदर, ना तफासिर के अंदर, ना उलमाए हक्का की कुतुब के अंदर इसका कोई वजूद नहीं मिला। इस तरह लिहाजा इस तरह की कहानियाँ पढ़ना, लकड़हारे की कहानी पढ़ना, 10 बीवियों की कहानी पढ़ना, इस तरह की और कहानियाँ जो बनी हुई हैं, घड़ी हुई हैं, ये किसी शातिर ने घड़ कर औरतों के अंदर खसूसन इसका रिवाज दिया और तरह तरह की बातें मशहूर कर दी गई हैं कि मर्द नहीं पढ़ सकते, मर्द पढ़ेंगे तो उनको ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और इसका खाना जो है वो ख़ास औरतें खाएंगी। ख़ुसूसन एक चूरी बनाई जाती है, उसके अंदर देसी घी वगैरह, चीनी वगैरह ख़ुसूसी चीज़ें डाली जाती हैं, या लड्डू बनाए जाते हैं, और ये कहते हैं कि ये बीबी की चूरी है और वो सिर्फ़ ख़वातीन ही खाती हैं, और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, बच्चे को नहीं दी जाती। ये सारी इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। इसको पढ़ाने के बाद औरतें जमा होती हैं, एक पढ़ती है, बाकी सुनती रहती हैं, और फिर उसके लिए ख़ास एक खाना तैयार किया जाता है, वो औरतें ही खाती हैं, जो पाक खाती हैं, जो हैज़ के अंदर हैं, नापाकी के अय्याम में हैं, वो नहीं खाती। इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो फिर कुछ औरतें इसकी मन्नत भी मान लेती हैं, तो ये सब की सब ममनू है। ना इसकी मन्नत मानना जायज़ है और ना ही इसके लिए सवाब के तौर पर पढ़ना जायज़ है, क्योंकि तारीख़ के हिसाब से, अहादीस के हिसाब से, कुरान और हदीस की रोशनी और उसकी तालीमात के मुताबिक इन मौजज़ात का, इन कहानियों का कोई वजूद नहीं है। बल्कि इसकी जगह अगर कुरान करीम पढ़ लिया जाए, जैसे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि बेशक हर चीज़ का दिल होता है, और कुरान का दिल जो है वो यासीन शरीफ है। जिसने सूरह यासीन को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब लिख देगा। ये फ़ज़ाइल कुरान के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर ये फ़ज़ाइल कुरान बाब है, उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। तो बजाय इसके कि मैं अपनी ख़वातीन बहनों को ये कहूँगा कि बजाय इसके कि ये मन घड़त कहानियाँ पढ़ने के, आप कुरान करीम की तिलावत करें। अब ख़ुद नहीं पढ़ सकती, कुछ ख़वातीन का मसला होता है कि वो पढ़ी हुई नहीं होती, तो एक ख़ातून जो सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ पढ़ सकती है, उसको बिठाकर उसको कहा जाए कुरान करीम की तिलावत, सूरह यासीन की तिलावत कर ले और बाकी ख़वातीन सुन लें। तो एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ जहाँ पढ़ी जाएगी, उस घर के अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल भी होगा और 10 कुरान करीम का ख़त्म का सवाब भी मिलेगा। ये सवाब अपने अज़ीज़ व अक़रबा को भेजें तो भी उनको सवाब मिलेगा, और इसके लिए इसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो भी अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। बाकी जबकि कहानियाँ जो हैं 10 बीवियों की कहानी, लकड़हारे की कहानी, तो वो मन घड़त हैं, उसके पढ़ना भी गुनाह है और उसकी मन्नत मानना भी शरअन कोई मन्नत नहीं है, और उसको पूरा करना भी शरई तौर पर वाजिब नहीं है, क्योंकि ये शरअन मन्नत ही नहीं है। जब शरअन मन्नत ही नहीं है तो इसको पढ़ने की हाजत ही नहीं है। इसलिए जितने भी मुसलमान हैं उनको चाहिए कि कुरान करीम जितना भी ज़्यादा हो सके, वैसे कुरान करीम की तिलावत सुबह सुबह करनी चाहिए। अगरचे आपके पास 2 आयत पढ़ने का वक्त है तो आप 2 आयत पढ़ लें, 4 आयत पढ़ने का वक्त है 4 आयतें पढ़ें, लेकिन कोई दिन भी कुरान की तिलावत से खाली ना गुज़रे। बार दिगर यही कि ये किताबचा जो 10 बीवियों की कहानी के नाम से मशहूर है, लकड़हारे की कहानी के नाम से मशहूर है, और इस जैसी दीगर सैयदा फ़ातिमा के मौजज़े के नाम से मशहूर है, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के मौजज़े के नाम से मशहूर है, इन कहानियों की मन्नत मानना जायज़ नहीं है। साहिब बहार शरीयत अलैहिर्रहमा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने बहार शरीयत के अंदर यही लिखा है कि ऐसी चीज़ की मन्नत के जो हो कि उसकी जिन्स से कोई वाजिब हो,
کوئی عبادت واجب ہو تو تب تو منت ہوگی، ورنہ وہ شرعن منت نہیں ہوگی۔ یہ کہانی کوئی اس واجب نہیں ہے، نہ فرض ہے، لہٰذا یہ کوئی منت